जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अधिक मास के 14वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। यह बहुत ही अच्छी सुंदर कथा है। इस कथा के सुनने से भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। और इस दिन पूर्णमासी भी है, बहुत बड़ी पूर्णमासी आप कह सकते हैं। पूर्णमासी को क्या करना है ये वीडियो में डाल चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी से जाके देखें और वह कार्य करें, गौ माता की सेवा करें, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब मैं आपको कथा सुनाऊं, कथा को पूरा सुनें। इस प्रकार से जब राजा चिंताग्रस्त हुआ, सुख ने यानी तोते ने आकर के उससे शब्दोच्चारण करे, तो राजा यही विचार में रहता कि पता नहीं वह सुख कौन था। क्या सुखदेव जी थे जो मेरी भलाई के लिए आए थे? राजा को उनके शब्द समझ में नहीं आए। श्री नारायण बोले, राजा इसी तरह चिंताग्रस्त रहता था कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उसके यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। यानी राजा जो है चिंताग्रस्त रहता था और इसी सोच में रहता था कि उस सुख ने क्या कहा था। तो एक समय वाल्मीकि ऋषि घूमते हुए उस राजा के या राज दरबार में आए। राजा ने खड़े होकर के वाल्मीकि ऋषि का आदर सत्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर बोले, हे राजन, तेरे मन में जो कुछ भी चिंता हो वह तुम बिना संकोच कहो। क्या बात है? दृढ़ धनवा ने कहा, महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब सुख है, परंतु हे विद्वान, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है। सो उस वन के तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर कीजिए। यानी वाल्मीकि ऋषि ने राजा दृढ़ धनवा से कहा कि हे राजन, तुम्हारे मन में जो भी हो, जो भी परेशानी है, जो भी चिंता है, जो भी सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। राजा बोला कि हे ऋषिवर, आपकी कृपा से मुझे हर प्रकार का सुख है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, लेकिन मुझे तोते के जो शब्द हैं वह बेचैन कर रहे हैं। आप उन शब्दों का मतलब बताइए। वाल्मीकि ऋषि राजा के वह वचन सुनकर बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रवण देश में ब्राह्मण के घर में ताम्र वर्ण के किनारे उत्पन्न हुए थे। सुदेव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक, सत्यवादी, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट रहने वाले थे। अब वाल्मीकि ऋषि राजा दृढ़ धर्मा को उसके पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं कि तुम पहले जन्म में ब्राह्मण थे और जितना तुम्हें मिल जाता था उतने में ही तुम खुश रहते थे। सुदेव तुम्हारा नाम था। तुम्हारी स्त्री उत्तम गणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी, और स्वयं गौतम ऋषि की जो पुत्री थी वह गौतमी तुम्हारी पत्नी थी। यानी इतने उच्च कुल ब्राह्मण थे आप। गृहस्थ आश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितने ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उनके संतति नहीं हुई। यानी तुम्हारे जो है काफी समय हो गया शादी के बाद में, लेकिन तुम्हारे संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ है वह ब्राह्मण बोला कि हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं है। यानी तुम इसी चिंता में रहते थे कि मेरे कोई संतान है, मेरे कोई पुत्र नहीं है। और एक बार अपनी पत्नी के साथ में बैठकर के कहने लगे कि हे सुमके, हे भद्रे, बिना पुत्र के गति नहीं है, बिना पुत्र के सुख नहीं है। क्योंकि तपदान में उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुआ संतति इस लोक और परलोक में सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतति को यदि प्राप्त न हुआ तो मेरा जीवन ही व्रत है। यानी हे भद्रे, सुंदर संतान की प्राप्ति और उच्च कुल में अब संतान की प्राप्ति जरूरी है। अगर अच्छे संस्कार वाली संतान हो तो अपने वंश की वृद्धि करती है, अपने वंश का उद्धार करती है, पितरों का उद्धार करती है। अगर मेरे पुत्र नहीं हुआ तो मेरा जीना व्यर्थ है, मेरा जीना व्यर्थ है। मैंने ना पुत्र खिलाया
न उसे वेद अध्ययन कराया, न उसका विवाह आदि किया है। अतः मेरा जन्म व्रत है, इसलिए मेरी मृत्यु शीघ्र हो जाए तो अच्छा है। मुझे ऐसी आयु से क्या लाभ है। यानी अगर मेरे पुत्र नहीं हुआ तो मुझे इस जीवन से क्या लाभ है। अगर मेरे संतति नहीं हुई या पुत्र को मैंने नहीं खिलाया, पुत्र को मैंने विद्या अध्ययन नहीं कराया, तो मेरे इस जीवन से क्या लाभ है। इस तरह अपने पति के वचनों को सुन उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और वह बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत बोलो। तुम्हारे जैसे वैष्णव शूरवीर कभी निराश नहीं होते। और जब ऐसे वचन तुम्हारी पत्नी ने सुने तो उन्होंने कहा कि हे स्वामी, आप इस तरह के वचन मत बोलो। तुम जैसे वैष्णव यानी भगवान के भक्त और शूरवीर को ऐसे वचन शोभा नहीं देते। तुम्हारे जैसे वैष्णव शूरवीर कभी निराश नहीं होते। विप्र, आप सत्य धर्म में तत्पर रहें। आपने को स्वर्ग जीता है, पुत्र की इच्छा है तो जगन्नाथ की आराधना करो, यानी भगवान की आराधना करो, इससे हमें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुन निश्चय के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया। और जब उसकी पत्नी ने ऐसे वचन कहे तो वह निष्प्रकर होकर के अपने मनोकामना के लिए तपस्या करने के लिए ताम्रपर्णी नदी के किनारे गया। नदी किनारे चला गया। वहां जाके पुण्य तीर्थ में स्नान कर महाभयंकर तप करने लगा। और वहां जाकर के उसने तीर्थ आदियों में स्नान किया। उसके बाद में महाभयंकर तप शुरू कर दिया। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीते गए और तपस्या करते करते उसे 4000 वर्ष बीत गए। इतनी घनघोर तपस्या उसने शुरू कर दी। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोकी कांप उठा और इतना भयंकर उसने तप किया कि त्रिलोकी कांप उठा उसके तप से। उसके तप से त्रिलोकी कांप उठी। महाउग्र उस सुदेव का तप देख बड़े वेग से गरुड़ पर सवार भक्त वत्सल भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। और जब उसका तप देखा, इतना भयंकर उसने तप किया था, तो स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़ करके शीघ्र ही उसके सामने प्रकट हो गए। श्री नारायण बोले कि हे नारद, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित मुख को देख करके बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया। और जब भगवान श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए तो उस सुदेव ब्राह्मण ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। इति श्री अधिक मास 14वां अध्याय संपूर्ण। यानी बहुत ही सुंदर कथा है। और इसके अगले अध्याय की कथा 15वें अध्याय की कथा जरूर सुने। इस अध्याय के सुनने से पुत्र की और धन की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण।